आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं मंजू मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट को हीट इंजन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। पहला न्यूमेरिकल जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में आता रहता है, वो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। 100 किलोवाट का कार्नो इंजन 490 के तथा 290 के बीच कार्य कर रहा है। इट मीन्स हमें T1 दिया हुआ है 490 केल्विन और T2 दिया हुआ है 290 केल्विन। इंजन के द्वारा अवशोषित ऊष्मा यानी Q1 फाइंड आउट करनी है, निष्कासित ऊष्मा यानी Q2 फाइंड आउट करनी है, और दक्षता की गणना एफिशिएंसी जो है नीटा, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी है। ये न्यूमेरिकल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। W हमें दिया हुआ है 100 किलोवाट, जिसे हम वाट में कन्वर्ट कर रहे हैं 10 की पावर 5 वाट। T1 490 केल्विन, T2 290 केल्विन। अवशोषित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, नीटा बराबर W/Q1 एंड नीटा बराबर T1 माइनस T2/T1। दोनों नीटा के फॉर्मूले हैं, दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लीजिए तो हमारे पास अवशोषित ऊष्मा की मात्रा के लिए फॉर्मूला निकल के आ रहा है Q1 बराबर W/T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। Q1 बराबर W दिया हुआ 10 की पावर 5, T1 490, T1 माइनस T2 490 माइनस 290। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। 2.45 10 की पावर 5 वाट जो है वो अवशोषित ऊष्मा की मात्रा यानी एब्जॉर्ब की गई हीट जो जो सोर्स से एब्जॉर्ब कर रहा है वो हीट 245 किलोवाट के बराबर है। इस न्यूमेरिकल का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अवशोषित ऊष्मा हमने निकाली। अब निष्कासित ऊष्मा की बात कर रहे हैं हम। W बराबर Q1 माइनस Q2 से आप परिचित हैं, तो Q2 बराबर Q1 माइनस W। Q1 आपके पास 245 है, W आपके पास 100 है, तो 145 किलोवाट वो ऊष्मा है जो हीट इंजन सिंक को निष्कासित कर रहा है। आइए इस न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट करते हैं, एफिशिएंसी। नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1। 490 is T1 minus T2 is 290 divided by T1 is 490. 200 divided by 490 0.408 और in term of percentage is 40.8%। आइए दूसरा न्यूमेरिकल जो कुछ इसी तरह का न्यूमेरिकल है उसे आपको खुद सॉल्व करना है। ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। 1 किलोवाट का कार्नो इंजन 327 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच कार्य कर रहा है। इंजन की अवशोषित ऊष्मा, विसर्जित ऊष्मा और उसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। इस न्यूमेरिकल में पहले न्यूमेरिकल से जो नया है वो है कि टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं, उसे हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। W 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, T1 327 सेंटीग्रेड प्लस 273 600 केल्विन एंड T2 27 प्लस 273 यानी 300 केल्विन। ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल जो है वो पहले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, केवल T1 और T2 का सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्जन करना है। आप Q1 निकाल लीजिए। अवशोषित ऊष्मा WT1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। W is 1000 into T1 is 600 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 300। 2000 वाट जो है वो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है। विसर्जित ऊष्मा Q1 बराबर WT1, ये Q2 है भाई। Q2 ऊष्मा आप खुद फॉर्मूले से निकाल लीजिए। ये यहाँ पर इनका प्रिंटिंग मिस्टेक आ रहा है। यहाँ पर जो ऊष्मा है वो T2 है, तो यहाँ पर जो प्रिंटिंग मिस्टेक है वो है Q2 बराबर WT2/T1 माइनस T2। टेम्परेचर कितना है? ये T2 है जो 300 रखा हुआ है, तो 1000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 600 माइनस 300
यानी 1000 वॉट ऊष्मा विसर्जित कर रहा है। एफिशिएंसी नीटा बराबर 600 माइनस 300 दोनों टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस किया डिवाइडेड बाय T1 यानी 600 केल्विन। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0.5 यानी 50% एफिशिएंसी हीट इंजन की इस केस में है। विसर्जित ऊष्मा के फॉर्मूले में यहाँ पे Q2 करिए। Q2 बराबर WT2 अपॉन T1 माइनस T2। करेक्ट इट। एक और न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे हैं हम। यदि हिमांक और अन्य ताप T केल्विन के मध्य कार्य कर रहे एक कार्नो इंजन की दक्षता 68% है तो ताप का मान ज्ञात कीजिए। T1 सोर्स का टेम्परेचर है, उसे हमने T केल्विन माना। T2 जो है इन्होंने कहा हिमांक है, ठीक है, तो 273 केल्विन है। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1। नीटा बराबर 1 माइनस T2 273 है डिवाइडेड बाय T। 0.68 एफिशिएंसी 68% दी हुई है। परसेंटेज को आप सिंपल कन्वर्ट कर लीजिए। 0.68 बराबर 1 माइनस 273 बाई T। 0.68 T बराबर T माइनस 273। सिंप्लीफाई करिए इसे। 0.32 T बराबर 273। T बराबर 273 डिवाइडेड बाय 0.32। you can solve it, then you got that source of the temperature is 853.1 Kelvin. Another numerical based on the heat engine. एक कार्नो इंजन 500 डिग्री केल्विन ताप पर 1000 कैलोरी ऊष्मा ग्रहण करता है और 400 कैलोरी ऊष्मा सिंक को त्याग देता है। सिंक का ताप ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम फॉर्मूला कम में ले रहे हैं। Q1 हमें दिया हुआ है 1000 कैलोरी, Q2 दिया हुआ है 400 कैलोरी, T1 हमें दिया हुआ है 200 केल्विन। 200 केल्विन नहीं है, ये 500 केल्विन है भाई। ऊपर 500 लिखा है, यहाँ 200 लिखा है। अगेन इट इज़ ए प्रिंटिंग मिस्टेक। इसे हम विद द हेल्प ऑफ 400, ये टेम्परेचर T1 की वैल्यू इन्होंने लिखा है 500। ओके, तो जो 500 टेम्परेचर दिया है यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए। T1 इज़ 500 केल्विन। न्यूमेरिकल फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2। तो T2 बराबर Q2 अपॉन Q1 एंड T1। यहाँ भी अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये T2 है। T2 बराबर Q2 अपॉन Q1 मल्टीप्लाई बाय T1 है। Q2 की वैल्यू 400, Q1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000 इंटू T1 टेम्परेचर हमारा 500 केल्विन है। यहाँ देखिए इन्होंने 500 सब्स्टिट्यूट किया है। सॉल्व इट। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू 200 केल्विन आती है। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ये भी अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में आता रहता है। किसी कार्नो इंजन में आदर्श गैस गामा की वैल्यू 1.5 है। रुद्रोष्म प्रसार अनुपात 4 से अधिक नहीं हो पाता है। कार्नो इंजन की अधिकतम दक्षता ज्ञात कीजिए। ठीक है, रो दिया हुआ है 4, गामा दिया हुआ 1.5 और फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1.5 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 बाई √2 यानी 1 माइनस हाफ मीन्स 0.5। इन टर्म ऑफ परसेंटेज इट इज़ 50%। नेक्स्ट टाइम अभी हम कुछ और हीट इंजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। कुछ कंसेप्ट्स वाले न्यूमेरिकल, कुछ अक्सर एग्ज़ाम में आने वाले न्यूमेरिकल पर और चर्चा की जाएगी। उसके बाद हमारा ये हीट इंजन आर्टिकल जो यूनिट चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।